दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल एग्जाम ज्ञानदीप में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम यूपी टेट 2016 की पर्यावरण शिक्षा के प्रश्नों के सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। ऑप्शन ए रहे ए, यह विधि मितव्ययी नहीं है। बी, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। सी, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ये रहे ऑप्शन ए, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। बी, किसी स्थान का अजीवीय घटक। सी, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। सी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है ए, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना। बी, शरीर का भार कम होना। सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। डी, अधिक तेज चाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ए, फिजियोग्राफ। बी, सिस्मोग्राफ। डी, कार्डियोग्राफ। डी, बैरोग्राफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सबको पता है कि सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो कौन सा है? ऑप्शन डी, बुध। अगला प्रश्न, गिरि राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ए, राजस्थान में। बी, गुजरात में। सी, मध्य प्रदेश में। डी, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी, गुजरात में। अगला प्रश्न, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। ये रहे ऑप्शन ए, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। बी, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। सी, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रयासक के रूप में होता है। डी, यह विधि विभिन्न संदर्भों द्वारा अपनाई जाती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। ए, लक्ष्य केंद्रित विधि। बी, सृजनात्मक विधि। सी, चयनात्मक। डी, ये सभी। सभी। अगला प्रश्न, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? ए, जीव भू रासायनिक चक्र। बी, भूगर्भीय चक्र। सी, रासायनिक चक्र। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ये रहे ऑप्शन ए, हेमवती नंदन बहुगुणा। बी, सुंदरलाल बहुगुणा। सी, मदर टेरेसा। डी, महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है।
ये रहे ऑप्शन। ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा, डी कार्बोहाइड्रेट। तो सबको पता है इसका आंसर है प्रोटीन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये रहे ऑप्शन। ए मूल शिखा में, बी परागणों में, सी तने में, डी परागकोश में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, परागकोश में। अगला प्रश्न, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ए मांसाहारी, बी सर्वाहारी, सी शाकाहारी, डी डिटिट्योर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाकाहारी। अगला प्रश्न, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। आप लोगों को जब बुखार होता है तो कौन सी दवा लेते हैं? ज़्यादातर लोग लेते हैं पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल ऑप्शन सी में है, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? ये रहे ऑप्शन। ए एस्परजिलस, बी स्ट्रेप्टोकोकस, सी रेक्टोवायरस, डी लैक्टोबैसिलस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नाम थोड़े टेढ़े हैं। अगला प्रश्न, मानव रक्त वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? ये रहे ऑप्शन। ऑप्शन ए लैंड स्टीनर ने, बी जेनिंग्स ने, सी पैटन एवं मार्ट, डी कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर है लैंड स्टीनर, ऑप्शन ए सही है। प्याज आलू अदरक है। ये रहे ऑप्शन। पूछ रहा है प्याज आलू अदरक क्या है? ऑप्शन ए जड़, बी तना, सी अपस्थानीय जड़ें, डी सल्क पत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ये हमारे तना है, इसलिए ऑप्शन हमारा उत्तर है ऑप्शन बी तना। अगला प्रश्न, एक कोश की सूक्ष्म जीव है। ए स्पाइरोगायरा, बी विषाणु, सी पैरामीशियम, डी हाइड्रा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पैरामीशियम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विकल्प है? ये रहे ऑप्शन। ए रुद्राक्ष, बी रीठा, सी तेंदु, डी ये सभी। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रीठा। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण हितैषी माना जाता है? ए डीजल, बी पेट्रोल, सी द्रवित पेट्रोलियम गैस, डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस को पर्यावरण का हितैषी माना जाता है वाहनों के लिए। अगला प्रश्न, गैसीय अपशिष्ट हैं। ए सब्जी एवं फलों के छिलके, बी घरों की नालियों का गंदा पानी, सी खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, डी लकड़ी
कोयला से जलने वाला धुआं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। लकड़ी कोयले से जो धुआं निकलते हैं वो गैसीय अपशिष्ट में। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? ऑप्शन ए बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बी बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, सी फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, डी कायिक जनन द्वारा वितरित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फल द्वारा पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। अगला प्रश्न, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह कहलाता है? ऑप्शन ए परजीवी, बी सहभोजी, सी मृतपजीवी, डी सहजीवी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सहभोजी। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े पौधे को खाता है, तो मोर का पोषण स्तर है, ये रहे आपके ऑप्शन। प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन 2 अंतिम अपघटक, तीसरा प्राथमिक अपघटक, चौथा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे, यानी हमारा ऑप्शन जो सही है वो है चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? ऑप्शन ए रहे ए बलुआ पत्थर, बी ग्रेनाइट, सी संगमरमर, डी चूना पत्थर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है संगमरमर कायांतरित शैल है। अगला प्रश्न, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है? ये रहे ऑप्शन, एक मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा कैल्शियम सल्फेट, तीसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, चौथा सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पहला मैग्नीशियम सल्फेट, इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? पहला उपराष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर है पहला उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे है? ये रहे ऑप्शन, पहला काली मिट्टी, दूसरा जलोढ़ मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा बलुई मिट्टी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दूसरा जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे कहलाते हैं? ये रहे ऑप्शन, पहला प्रथम चरण उपभोक्ता, दूसरा द्वितीय चरण उपभोक्ता, तीसरा तृतीय चरण उपभोक्ता, चौथा उपभोक्ता। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन प्रथम चरण उपभोक्ता। अगला प्रश्न, प्लेग है, इसके ऑप्शन ये हैं, पहला विषाणु जनित बीमारी, दूसरा कवक जनित बीमारी, तीसरा जीवाणु जनित बीमारी, चौथा खनिज जनित बीमारी।
तो इसका सही उत्तर है तीसरा, जीवाणु जनित बीमारी। इसलिए हमारा उत्तर है ऑप्शन 3। दोस्तों, ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।